ओके बच्चे, तो अब कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं पूछेगा एग्जाम और ये सारी चीजें। अब सारे बच्चों का फोकस पूरा का पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो आपका फेवरेट पार्ट है ना। एमसीक्यूज करने में बहुत मजे आते हैं, बच्चे को बहुत मजे आते हैं। तो सारे बच्चे रेडी हैं, पूरा फुल टू जोश के साथ, एकदम मस्ती में, है ना। रेडी है? यस मैम, पूछ लो जो पूछना है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने की है रिवीजन और एक्स्ट्रा रिवीजन। ये ट्रिक याद है ना, ये ट्रिक याद है ना एफआरसी का, मैंने की है रिवीजन और एक्स्ट्रा रिवीजन। चलो, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना टीवी देखते हुए, तो उस ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं बच्चे? टीवी देखते हुए जो करते हैं। यस, द ट्रिक इज देयर, दैट इज टीवी, टाइडल वॉल्यूम। Which of the following changes occur in diaphragm and intercostal muscle during expiration? जब आप एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? कौन मसल क्या करते हैं जब आप रिलैक्स करते हैं एक्सहेल करके? तो मसल क्या करते हैं? मसल भी क्या करते हैं बच्चे? रिलैक्स करते हैं। मसल भी रिलैक्स करते हैं। आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों ही रिलैक्स करते हैं। जब आप रिलैक्स करते हैं ना, हाँ, तो वो भी रिलैक्स करते हैं। लेकिन जब आप खांसते हुए एक्सहेल करते हैं, पूरा एकदम खांसते हुए एक्सहेल करते हैं, तो उस समय आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है? रिब्स को खींचता है, एब्डोमेन को खींचता है। उस समय आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कौन से दो मसल? वो भी एब्डोमिनल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। दैट इज एक्सेप्शन। यस, वेरी गुड। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब आप इनहेल करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं? ध्यान से बनाना ये क्वेश्चन, ध्यान से बनाना। वेरी गुड वरितेश, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, फटाफट। दैट इज वन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, जब हम इनहेल करते हैं तो हम क्या एक्टिव एक्टिव ये कर रहे हैं ना, एक्टिव प्रोसेस है वो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डायफ्राम और आपका इंटरकोस्टल मसल। लेकिन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होने चाहिए बच्चे? डिक्रीज होने चाहिए। अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, तभी तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगा कि भाई यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना चाहते हैं, है ना। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग? वाइटल कैपेसिटी ग्राफ वाला दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस वाला नहीं दिया है, माइनस वाला दिया है। नीलम, वेरी फास्ट। और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? टोटल कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। बच्चे, टोटल लंग कैपेसिटी में हमने क्या पढ़ा था? टाई तो होगा ही, टाई तो होगा ही, साथ में आर भी होगा, रेसिडुअल भी होगा, टायर, चारों चीजें होंगी। और यही टाई सिर्फ किस में होगा? वाइटल कैपेसिटी में। तो हमने अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। वेरी गुड। तो बच्चे, अब सारे बच्चे बिल्कुल फोकस्ड हो करके अपने दिमाग को ये बोलेंगे कि मैं बहुत ही जरूरी चीज पढ़ने जा रहा हूं, इधर उधर नहीं सोचना है, पूरा दिमाग कहाँ लगाना है? इस पे, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चे कहाँ कहाँ पे हो रही है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। ब्लड कहाँ पे है? कैपिलरीज में, कैपिलरीज में है बच्चे। तो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है वहां पे हो रही है एक। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, कि यहां से आपका मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो गया। दूसरा, ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा, या फिर आप सेल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा रेस्पिरेशन है? इंटरनल रेस्पिरेशन। याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है कि जब भी हम सेल की बात करेंगे, अगर सेल के अंदर एक्सचेंज हो रहा है तो हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे,
ठीक है, तो देखो कैसे हो रहा है एक्सचेंज। ब्लड आप ऑक्सीजन आपका एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी के पास जाएगा बच्चे, ब्लड कैपिलरी से किसके पास जाएगा बच्चे, टिश्यू के पास जाएगा, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के पास जाएगा। ऑक्सीजन जाना कहाँ चाहता है, ऑक्सीजन कहाँ जाना चाहता है, लंग से टिश्यू के पास जाना चाहता है, तो इस तरह से वो जा रहा है। पहले यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा है लंग वाले पार्ट में, फिर वो ब्लड और टिश्यू के पार्ट में एक्सचेंज कर रहा है। और यही CO2 के केस में क्या हो जाएगा, कहानी उलट हो जाएगा। टिश्यू, CO2 कहाँ है, टिश्यू में है, वो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा, और ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो दो तरह का एक्सचेंज हो रहा है, एक हमारे लंग्स के पास हो रहा है और एक टिश्यू के पास हो रहा है। एक लंग्स के पास में क्या हो गया, वो चला गया आपका एयर ब्लड कैपिलरीज में, और फिर वो ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में जाएगा, एक एक टिश्यू के पास जाएगा। कैसे जाएगा बच्चे, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। कैसे जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पता है ना, डिफ्यूजन पता है सबको, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। हम एक्सचेंज किसका कर रहे हैं बच्चे, ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन ले लो, CO2 दे दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ध्यान से सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। आपको ये समझने से पहले बच्चे आपको एल्वियोलाई समझना है, आपको पार्शियल प्रेशर समझना है, ठीक है। अगर आज का सेशन आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे जो ग्राफ है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, आपके लिए मक्खन हो जाएगा, आपको बहुत इजी लगेगा समझना, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। हीमोग्लोबिन, ओके, अब ध्यान दीजिए, एल्वियोलाई की बात करते हैं बच्चे। ये है आपका एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल हो गया, या कैपिलरी बोल दो, जो इससे अटैच है, हमने अलग बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, इसके अंदर कैसी सेल होती है, कैसी सेल होती है, दैट इज स्क्वामस सेल, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियल, सॉरी स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ओके। यहां पे कौन सी सेल होगी बच्चे, यहाँ पे भी स्क्वामस सेल है, यहाँ पे भी स्क्वामस सेल है, स्क्वामस, लेकिन ये कैसी है, एंडोथीलियल, एंडोथीलियल सेल, ठीक है। एपिथेलियल ऊपर, एंडोथीलियल अंदर, अंदर के साइड, ठीक है। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन आता है, दैट इज, इसके अलावा बच्चे यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बीच में क्या है बच्चे, ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज वेरी 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 रिच इन ब्लड सप्लाई, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है, और ब्लड सप्लाई अच्छा होगा बच्चे तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन वगैरह उसी में होते हैं ना, ब्लड में ही, तो आराम से डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। और इनकी जो थिकनेस होती है ना, जो मैंने इतना मोटा बनाया है, दिस इज लेस देन 1 मिलीमीटर, दिस इज लेस देन 1 मिलीमीटर, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, लेस देन 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब यहां देखो, इसके अलावा बच्चे एक और सेल होता है यहाँ पे, दैट इज क्यूबॉइडल सेल, दैट इज क्यूबॉइडल सेल। इसका क्या काम है मैम, यहाँ इसका क्या काम है, यहाँ पे, यहाँ लिख दू मैं, यहाँ लिख दू, ये है बच्चे क्यूबॉइडल सेल, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इज सिंपल क्यूबॉइडल सेल। इस सेल को हम क्लारा सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लारा सेल भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मजे नहीं करने आया, यहाँ पे सरफेक्टेंट रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है बच्चे, ये यहाँ पे सरफेक्टेंट रिलीज कर रहा है,
सरफेक्टेंट, अभी मैं बता रही हूं ये क्या है। सरफेक्टेंट रिलीज कर रहा है। इस सरफेक्टेंट में क्या है, लेसीथिन, लेसीथिन। इससे फायदा क्या हो रहा है सरफेक्टेंट रिलीज करने से, ये इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चे, स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख रहा है, किसका, आपके एल्वियोलाई का। बच्चे यहां से क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करता है किसका, एल्वियोलाई का। ओके अदरवाइज अगर सिंपल स्क्वामस ही होगा सिर्फ, तो आपका ये इसके चारों ओर ब्लड, इसके चारों ओर क्या है, कैपिलरीज है। देखो आपका जो एल्वियोलाई है कैसा लगता है, जैसे बास्केटबॉल के अंदर, सॉरी जो बास्केटबॉल नेट के अंदर जब बास्केटबॉल चला जाता है तो वैसा लगता है देखने में, या फिर ऐसे में हाथ जोड़ लूं, इस तरह से कर लूं और बीच में बॉल रख लूं तो ऐसा लगता है। तो इसके चारों ओर कैपिलरीज ऐसे इसको बांधी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाएगा, सिकुड़ नहीं जाएगा ये, लेकिन ये सिकड़ता नहीं है। चाहे एयर कम हो, चाहे कुछ भी हो, ये अपना एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। ये अपना इस तरह का अंगूर की तरह स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है ड्यू टू दिस क्लारा सेल। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ये सारे बच्चे इतने पतले होते हैं कि आराम से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, आराम से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है तो बच्चे यहां से क्वेश्चन आएगा आपका रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं बच्चे, रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन आपका स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, स्क्वामस एंडोथेलियल हो गया, और आपका हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये स्क्वामस एंडोथेलियल कहां प्रेजेंट था बच्चे, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में। ठीक है, इसके अलावा जब आप हाई कोई बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बीच बीच में लिखा है इंटेस्टाइनल स्पेस, फिर बहुत सारी चीजें लिखी, उनको नहीं पढ़ना बच्चे, आपको जो एनसीईआरटी में दिया है उतना पढ़ो। रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपने जान लिया। अब आप समझिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। हाँ, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है बच्चे, एक पार्ट, किसी चीज का एक पार्ट, हिस्सा, किसी चीज का एक हिस्सा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मैंने बना लिया एयर, ये मैंने बना लिया एयर। तो बच्चे एयर में आपका नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, CO2 भी होगा, अदर गैसेस भी होंगे, होंगे ना। तो आप जो इनहेल कर रहे हैं एयर, उसमें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करने की बात कर रही हूँ, मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं CO2 निकालने की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ CO2 की बात कर रही हूँ, तभी मैं ये बोल पा रही हूँ कि भाई मेरे अंदर CO2 ज्यादा है। देखो टोटल प्रेशर कितना होता है, टोटल प्रेशर कितना हो, 760 mmHg होता है, होता है। तो अगर 760 mm में टोटल प्रेशर की बात करूं, तो मैं तो कभी भी CO2 निकाल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतना इतना प्रेशर तो मेरे लंग में कभी नहीं होगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे लंग में इतना प्रेशर होगा नहीं होगा। ठीक है, हम सिर्फ बात करते हैं एक हिस्से की, कि भाई CO2 का प्रेशर बाहर में 0.03 है, 0.03 है। ठीक है, और हमारे अंदर बहुत ज्यादा है जी, हमारे अंदर कितना है बच्चे, 40 mmHg है, 45 mmHg है। तो हम CO2 को निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाते। इज दिस क्लियर, यहां तक ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है। देखो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना भी हाई होगा आपकी बॉडी में, तो कितना होगा बच्चे, कितना होगा, 95 mmHg। कितना भी ब्लड वेसल में हाई होगा तो 95 mmHg होगा। ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो कितना भी हाई होगा 95 mmHg से हाई नहीं होगा। कितना भी लो होगा टिश्यू में इसका प्रेशर, तो 40 mmHg से लो नहीं होगा बच्चे। लेकिन एक जगह है जहां पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, 104 mmHg, कहां होता है, एल्वियोलाई में। कहां होता है बच्चे, यहाँ एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में कितना होता है बच्चे, 104 mmHg। ठीक है, उसके बाद हम जितना भी प्रेशर बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल एंड टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम CO2 की बात करें तो मैक्सिमम इसका कितना जाएगा, 45 mmHg। इससे ज्यादा आपके टिश्यू में CO2 नहीं बढ़ सकता, इससे ज्यादा उसका प्रेशर नहीं बढ़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे ज्यादा बढ़ेगा तो आपका टिश्यू खत्म होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, और मिनिमम होगा तो कितना होगा 40 mmHg। तो आपने देखा एक कॉमन बात कि जब भी मिनिमम प्रेशर होगा तो 40 mmHg होगा, उससे कम नहीं होगा। मैक्सिमम होगा तो CO2 भाई टॉक्सिक चीज है तो 45 होगा, ऑक्सीजन अच्छी चीज है तो वो 95 तक जाएगी, 95 तक जाएगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है बच्चे? मैं आपका माइक ऑन कर रही हूँ, मुझे अब बताइए माइक में बोल के, मुझे पता है बच्चों को लिखने में दिक्कत हो जाती है ना। यस मैम। अब यस मैम। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। बच्चे ना बोलते हुए अच्छे लगते हैं। चलो, ये है हमारा प्यारा सा हीमोग्लोबिन। कौन है? यस। ठीक है, हीमोग्लोबिन। देखो मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि अब आप समझ जाओगे तभी आगे क्लियर होंगी चीजें। हीमोग्लोबिन में ये वाला पार्ट बच्चे, दिस पार्ट इज हीम पार्ट, दिस पार्ट इज हीम पार्ट, इसी की वजह से बच्चे कलर आता है ब्लड का रेड। एंड दिस पार्ट इज ग्लोब्यूलिन पार्ट, दिस पार्ट इज ग्लोब्यूलिन पार्ट। ग्लोब्यूलिन क्या है बच्चे? एक प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन पार्ट। ये जो ग्लोब्यूलिन पार्ट है बच्चे, इसमें 2 अल्फा के चेन होते हैं और 2 बीटा के चेन होते हैं। मैंने ऐसे बना दिया है, 2 अल्फा के चेन होंगे, 2 बीटा के चेन होंगे। ठीक है, ये हम में एडल्ट में, लेकिन जो फीटस होते हैं उनमें 2 अल्फा के चेन होते हैं और 2 गामा के चेन होते हैं। इस तरह से होता है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है ज्यादा, बस आप ये जानो कि ये ग्लोब्यूलिन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है। और ये जो पार्ट है बच्चे, यहाँ पे Fe होता है, और ये फूल जैसा जो है दैट इज पोरफायरिन रिंग, दैट इज पोरफायरिन रिंग। ठीक है, अब हमने इसको क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ा, हम इसका देखेंगे बच्चे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है ये। ठीक है, ऑक्सीजन को कहां से उठाता है बच्चे? ऑक्सीजन को उठाता है लंग्स से। लंग्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इनहेल किया, लंग्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, और ऑक्सीजन क्या बोलता है? भाई साहब मुझे जरा टिश्यू तक पहुंचा देना, मुझे एक एक सेल तक जाना है, मुझे सेल तक पहुंचा देना। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन को समझो एक गाड़ी है। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है जिसमें ऑक्सीजन बैठ गई लंग्स के पास और बोल रही है भाई साहब मुझे वहां तक पहुंचा देना, टिश्यू तक पहुंचा देना। हाँ वो मैं बताऊंगी, 97%, 3% सब बताऊंगी बच्चे, वेट करो। ठीक है, फिर CO2 अब क्या है? लंग्स से सेल तक पहुंचा दिया, एक एक टिश्यू तक पहुंचा दिया। अब ये क्या बोल रहा है? ये बदमाश हीमोग्लोबिन, बदमाश ऑटो वाला, वो क्या बोल रहा है? भाई मैं यहां से अकेला जाऊंगा क्या? भाई इतना तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? मुझे यहाँ से किसी यात्री को लेना पड़ेगा, सवारी को लेना पड़ेगा। तो वो किसको ले रहा है वहां से? CO2 को। CO2 को कहां से ले रहा है बच्चे? टिश्यू से, या आप बोलो सेल से। कहां ले जाएगा? लंग्स तक वापस। तो इसका भाई आना जाना बराबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्या है बच्चे? ये नाइट्रोजन को भी लेता है। नाइट्रोजन को कैसे लेता है? ऑक्साइड। ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। नाइट्रोजन जो आप एयर ले रहे हैं उसमें थोड़ा नाइट्रोजन भी आ जाता है। वो ऑक्साइड के फॉर्म में कहा जाता है बच्चे? आपके आर्टेरियोल तक जाता है। कौन लेके जाता है? यही लेके जाता है, हीमोग्लोबिन आर्टेरियोल में लेके जाता है। ये क्या कराता है? आर्टेरियोल का डिलेशन कराता है। डायलेशन मतलब फैलना। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है तो ज्यादा ध्यान इसमें मत लगाइए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बफर का काम करता है बच्चे, बफर सिस्टम का काम करता है। कैसे? ये क्या करता है कि जितने भी H+ है ना, जितने भी H+ हैं उनको बाइंड कर लेता है। H+ जब रिलीज होता है टिश्यू में तो उनको बोलता है भाई तुम यहाँ पे एसिडिटी नहीं बढ़ा सकते, तुम ब्लड का एसिडिक लेवल नहीं बढ़ा सकते। H+ बढ़ने से क्या होगा? pH घट जाएगा, एसिडिक हो जाएगा ब्लड। तुम ये काम नहीं कर सकते, बंदा मर जाएगा। तो उसको क्या बोलता है? तुम H+ को खुद पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड के चेन है ना, प्रोटीन के चेन, अमाइनो एसिड, वहां नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करते हैं? H+ को पकड़ लेते हैं, H+ को बाइंड कर लेते हैं। तो बफर सिस्टम की तरह काम करता है, मेंटेन करता है आपका ब्लड का pH। ब्लड का pH बच्चे मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा अब ये और क्या करता है बच्चे? और क्या करता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, देखो इसकी एफिनिटी होती है, इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके तरफ होती है, कार्बन मोनोक्साइड की तरफ। ठीक है, सबसे ज्यादा ये प्यार किसको करता है, कार्बन मोनोक्साइड को। उसके बाद CO2 को प्यार करता है, उसके बाद ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से बिल्कुल ये परेशान रहता है, ये ऑक्सीजन को पसंद नहीं करता। इसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में जब ऑक्सीजन को लेना पड़ता है तो क्या करेंगे, मतलब भाई बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है फैमिली का कि भाई आपको ऑक्सीजन के साथ ही जाना है, तो जाना पड़ता है इसको। जैसे हम क्या करते हैं, हमको वही दोस्त पसंद आते हैं जो बदमाश होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है, वही दोस्त पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं बच्चे, इसलिए क्योंकि वो दोस्त हमें मस्तियां कराते हैं। क्या बोलते हैं, चलो स्कूल बंक कर लेते हैं, चलो स्कूल बंक करते हैं, चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, चलो हम किसी की पिटाई कर देते हैं। तो ये सब करने में बहुत मजा आता है ना, ये सब करने में बहुत मजा आता है। तो भाई CO2 कभी इज भी नॉट सिखा गुड देते फॉर, हैं। हाँ ये CO2 इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट ये CO2 से बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है। ठीक है, तो CO2 के साथ जब ये हीमोग्लोबिन बाइंड होगा तो क्या बनाएगा बच्चे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कितनी एफिनिटी होती है, 200 गुना ज्यादा, 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है इसकी, मोर एफिनिटी। किसके लिए, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है इसकी। ओके, नाउ अगर ये CO2 को देखे तो ये बाइंड होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब दूसरा ये प्यार किसको करता है, CO2 को प्यार करता है। कितना प्यार करता है, 20 से 25 गुना ज्यादा करता है ऑक्सीजन से। मतलब कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर 25 है और वहां पे एक अकेला CO2 है, तो वो किसको चुनेगा, CO2 को चुनेगा। हाँ ठीक है, तुम भले ही कितना कितने भी रहो, लेकिन मुझे CO2 पसंद है, मुझे CO2 पसंद है। ठीक है, तो CO2 के साथ जब ये जुड़ता है तो क्या बनाता है बच्चे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, एच भी लिख दे रही हूँ, हीमोग्लोबिन। और जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो क्या बनाता है बच्चे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होगा और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, खुश। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं, ये पूरा अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ूं, फटाफट पढ़ाऊं अब आगे, चलो ठीक है। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चे आपके लंग्स में हो रहा है और टिश्यू में हो रहा है, दो जगह हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट करती हैं, पहला प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस एंड सरफेस एरिया। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, प्रेशर, देखो हम जानते हैं बच्चे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जाती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे एल्वियोलाई में कितना है प्रेशर, 104 है। और आपका जो ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है बच्चे, सबसे मिनिमम होगा 40 mmHg। तो ब्लड कहां से कहां जाएगी, कहां से कहां जाएगी, कहां से कहां जाएगी, एल्वियोलाई से यहां जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है बच्चे और यहाँ लो प्रेशर है, बस यही बताना चाह रहा है। प्रेशर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, जहां हाई प्रेशर होगा उससे लो प्रेशर की तरफ जाएगी। अब ये 40 mmHg के तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा बच्चे, ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन खुश होते जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन कितना खुश हो पाएंगे, उतना ही हो पाएंगे जितना उसकी मैक्सिमम है, 95 mmHg प्रेशर तक ही बढ़ पाएगा बच्चे, उससे ज्यादा ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा। कितना आएगा, 95 mmHg तक ही अंदर आ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ गए, पूरा 104 नहीं आ पाएगा। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब ये जो दिया है बच्चे, ये जो दिया है मैं इसको समझाती हूँ आपको, आपको इसको देख के बुक में डर लगता होगा, मैं आपको इजी बना देती हूँ ये वाला। देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 159। आप बोलोगे मैम
प्रेशर तो 760 mmHg है बच्चे। हम ये क्या है बच्चे, टोटल प्रेशर। ये क्या है, टोटल प्रेशर सारे गैस का मिला के। और एयर का, सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है उसमें से, 159। ठीक है, 159। अब ये 159 प्रेशर अंदर आते आते क्या 159 ही रह जाएगा एल्वियोलाई तक आते आते? नहीं, कुछ कुछ पार्ट कहाँ रहेगा बच्चे, कंडक्टिंग एरिया में। तो आपके एल्वियोलाई तक आते आते 104 रह गया। ठीक है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर कितना था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें CO2 ज्यादा है, उसमें मिनिमम प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, कितना होगा, 40। मैंने बताया मिनिमम प्रेशर किसी का भी होगा तो क्या लिख देना है, 40। मिनिमम प्रेशर पूछा है तो 40। ठीक है, तो ऑक्सीजन, एयर कहां से कहां जाएगी, ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होगा, ये इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चे, 95। मैक्सिमम कितना होगा, 95 होगा। ठीक है, मैक्सिमम 95 तक जाएगा, मिनिमम 40 होगा, याद रखना है। अब हम CO2 की बात करते हैं। CO2 एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.3 है, हमारे अंदर ज्यादा है। ठीक है, इसका प्रेशर 0.3 mmHg है और हमारे अंदर की क्या है, ज्यादा है, 40 mmHg है एल्वियोलाई में। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उससे भी ज्यादा है, मैक्सिमम 45 mmHg। तो ये किधर से किधर जाएगा बच्चे, ये किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ जाएगा। ठीक है, 45 से 40 की तरफ जाएगा। इज दिस क्लियर, 45 से 40 की तरफ जाएगा। यस मैम, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ू, क्लियर है अच्छे से? यस मैम। चलो, अब मैं ये यहां से नहीं पढ़ा रही हूं, मैं आपको अच्छे से इसको अलग से बता रही हूँ, अलग से। इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये पार्ट पढ़ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जितना ज्यादा जो सॉल्युबल होगा उतने जल्दी से एक्सचेंज हो जाएगा, उतने जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा। तो देखो, जो CO2 है ना, वो 20 to 25 टाइम्स हायर सॉल्युबल होता है प्लाज्मा में। ये आपका बच्चे ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या है, पानी है, दैट इज प्लाज्मा। पानी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये जो येलो येलो फ्लूइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा बोलते हैं। और इसी प्लाज्मा में बच्चे आपका क्या पड़ा हुआ है, RBC। इसी प्लाज्मा में क्या पड़ा हुआ है आपका, RBC। ठीक है, और CO, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 है, मान लो ऑक्सीजन है और CO2 है। ऑक्सीजन के बड़े नखरे हैं, ऑक्सीजन के बड़े नखरे हैं। ऑक्सीजन क्या बोलती है, मैं तो नहीं तैर के जाने वाली, मैं तो RBC में बैठ के जाऊंगी। मतलब समझो कि ये एक नदी है, ये एक नदी है और इस नदी में RBC नाम का बोट है, RBC नाम का बोट है। तो ऑक्सीजन क्या बोल रही है, मैं तो RBC में बैठ के जाऊंगी। ठीक है, तो ये RBC में बैठ के जाना चाहती है। लेकिन क्या इसकी बात हम पूरी तरह से मान लेंगे, नहीं। 97% ये RBC में बैठ के जाएगी। 3% ऑक्सीजन किसी तरह प्लाज्मा में जाएंगे, क्योंकि वो लेस सॉल्युबल है, फिर भी उनको भेजना तो पड़ेगा। ठीक है, लेस सॉल्युबल है। ओके, अब जो CO2 है, CO2 है, यस, RBC को आप रिक्शा, लेकिन रिक्शा पानी में नहीं चलेगा ना, यहाँ पानी की बात हो रही है, तैरने की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो CO2 है, CO2 अच्छा लड़का है, CO2 अच्छा लड़का है। CO2 क्या बोल रहा है, मैं चला जाऊंगा कैसे भी, लड़के बोलते हैं ना हम एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो लड़का बोल रहा है मैं तैर के चला जाऊंगा। तो ये 20 to 25 टाइम्स हाई सॉल्युबल है प्लाज्मा में। तो ये कुछ प्लाज्मा में तैर के जाता है और कुछ जाता है बच्चे RBC में बैठ के, कुछ पार्ट जाता है RBC में बैठ के। टोटल मैं अभी आपको इसका परसेंटेज बताऊंगी जहां से क्वेश्चन आते हैं। इज दिस क्लियर? तो जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा बच्चे, ये जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा CO2, वो इजिली डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। और जो सॉल्युबल नहीं होगा, ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं है, RBC में बैठ के जा रही है, तो भाई पहले इसको RBC से उतरना पड़ेगा, फिर जाके डिफ्यूज होना पड़ेगा, है ना। जो आराम से तैर रहा है वो तो किनारे तुरंत पहुंच जाएगा, और जो गाड़ी में जा रहा है वो पहले गाड़ी से उतरेगा, उसके बाद, समझ रहे हो ना, वैसी वाली कहानी। नाउ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन,
थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, क्या थिक होना चाहिए मेम्ब्रेन को, एल्वियोलाई को क्या थिक होना चाहिए, नहीं, एल्वियोलाई को थिक नहीं होना चाहिए। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए बच्चे, जितना थिन होगा उतना ही डिफ्यूजन फास्ट होगा। थिनर द मेम्ब्रेन मोर इज द डिफ्यूजन, ठीक है ना। सरफेस एरिया मतलब कि देखो लंग्स में जितने ज्यादा एल्वियोलाई होंगे और एल्वियोलाई जितने अच्छे होंगे, जितने हेल्दी होंगे आपके एल्वियोलाई, जितना आप कम स्मोकिंग करेंगे उतने हेल्दी होंगे एल्वियोलाई, जितने ज्यादा एल्वियोलाई हेल्दी होंगे उतना ही ज्यादा इसका देखो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बच्चे बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। जैसे मान लो मैं यहां से डिफ्यूजन कराना चाहती हूँ कोई चीज, इतना मान लो उंगलियां नहीं है तो क्या डिफ्यूजन ज्यादा होगा या उंगलियों से डिफ्यूजन ज्यादा होगा, यहाँ देखो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इधर से सरफेस एरिया बढ़ गया, अब इसमें चीजें ज्यादा जाएंगी ना, यहाँ तो ब्लॉक है ना, फिंगर से ज्यादा जाएंगी। तो मैंने क्या किया, इसके जितने आप किसी के कंपार्टमेंट बनाते हो उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे बैग में एक बैग ऐसी है जिसमें एक ही चेन है और एक बैग ऐसी है जिसमें ऊपर लंच घुसाने के लिए, इधर पे बॉटल घुसाने के लिए, इधर कॉपी घुसाने के लिए, वो ज्यादा सरफेस एरिया होता है कि नहीं, समझ गए? हाँ ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा डिफ्यूजन। ओके, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन टोटल थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, मैंने सही बोला था, लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से लेस होता है बच्चे इनका जो ये होता है थिकनेस होता है, ठीक है 1 मिलीमीटर। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं गैस ट्रांसपोर्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैस ट्रांसपोर्ट को मैं आपको ब्लैंक पेज में पढ़ाना चाहती हूँ और सारे बच्चों का ध्यान एकदम बहुत ही मन लगा के यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये है आपके ये हैं आपके बच्चे टिश्यूज, ये क्या है, टिश्यूज हैं आपके, ठीक है, ये हो गए आपके टिश्यूज, ये टिश्यू है और इधर हमने बना दिया, ये हमारा जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल, ठीक है, इधर से क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये आपका क्या हो गया, कैपिलरी है, ये बच्चे बीच में क्या है आपका, कैपिलरी है, बीच में क्या है, कैपिलरी है, ये क्या है, कैपिलरी है, ठीक है, इसको मैंने बड़ा करके दिखा दिया। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है इधर से और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बीच में क्या है, कैपिलरी है, ठीक है। अब इसको मैंने कैपिलरी को थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ पे है बच्चे आपका लंग, यहाँ पे क्या है आपका लंग्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, हटा रही हूँ, जगह नहीं। ये है आपका लंग, लंग में है एल्वियोलाई, लंग में है एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई को मैं बड़ा कर देती हूँ, एल्वियोलाई को मैंने बड़ा कर दिया, इसमें प्रेशर कितना होता है 104 mmHg होता है, ठीक है। अब आप सारे बच्चे ध्यान देकर के सुनिएगा, कोई बात नहीं आकृति, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना है बच्चे 4 ml, ठीक है 4 ml, आपका 100 ml ब्लड में 4 ml कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 5 ml होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ टिश्यू से, आपने खूब खाना वाना खाया, CO2 बना, उसके है ना एब्जॉर्प्शन हुई, CO2 बना, CO2 रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ। अब CO2 जो रिलीज हुआ इसके अंदर, ये है बच्चे आपका RBC, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज लिक्विड वाला पार्ट क्या है,
प्लाज्मा। ये पार्ट क्या है बच्चे, ये पार्ट क्या है आपका प्लाज्मा है। समझ गए, ये पार्ट प्लाज्मा है। मैंने आपकी कैपिलरी को ही बड़ा करके एक पार्ट को जूम कर दिया है कि कैसे ऑक्सीजन को ये ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। ठीक है, CO2 गया। तो बच्चे ये जो CO2 है, कुछ CO2 प्लाज्मा में चले जाएंगे, कुछ CO2 प्लाज्मा में चले जाएंगे, बताया था मैंने। ये CO2 प्लाज्मा में जाकर के किससे मिल जाएंगे, वाटर से मिल जाएंगे, वाटर से मिल जाएंगे। और क्या बनाएंगे बच्चे, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना देंगे। ठीक है, प्लाज्मा में मिल जाएंगे, कुछ तैरते हुए जाएंगे, जो तैरते हुए जाएंगे वो चले गए आगे, वो चले गए आगे, उनकी कहानी खत्म। कुछ CO2 क्या बोल रहे हैं, कुछ CO2 क्या बोल रहे हैं, भाई हम तो आरबीसी में, हम तो बोट में बैठ के जाएंगे आरबीसी में। अब ये CO2 जब आरबीसी के अंदर आए तो आरबीसी के अंदर भी वाटर है, और ये क्या बनाए, अगेन H2CO3 बनाए। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम है, उस एंजाइम ने H2CO3 को तोड़ दिया, उस एंजाइम ने H2CO3 को तोड़ दिया और किस में बदल दिया बच्चे, HCO3 प्लस H प्लस में बदल दिया, प्लस H प्लस में बदल दिया। ठीक है, अब ये HCO3 माइनस है, ये HCO3 कहां चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। सारा का सारा HCO3 कहां चला जाएगा बच्चे, प्लाज्मा में चला जाएगा। ठीक है, इस एंजाइम का क्या नाम है, इस एंजाइम का क्या नाम है, इस एंजाइम का नाम है बच्चे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, ये फास्टेस्ट एंजाइम होता है। और ये कहां पाया जाता है बच्चे, कहां पाया जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है, इन आरबीसी, आरबीसी में पाया जाता है। यहां पे ये क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये यहां नहीं पाया जाता है, मतलब अगर है भी तो निग्लेजेबल है। इज दिस क्लियर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है एंजाइम, एंजाइम क्या कर रहा है, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, H प्लस बना दिया। ये सारा का सारा H प्लस किसके पास जाएगा बच्चे, मैंने बताया था H प्लस को लेने वाला कौन है बच्चे, कौन है जो H प्लस को नहीं बढ़ने देगा आपके आरबीसी में, याद करो। मैम हीमोग्लोबिन, हाँ, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन पार्ट है वहां पे जाकर के ये सारे के सारे H प्लस क्या हो जाएंगे बच्चे, लग जाएंगे, सारे के सारे H प्लस लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे, क्योंकि देखो CO2 तो बहुत सारा निकल रहा है ना, हर टिश्यू से इस तरह से CO2 निकल रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे H प्लस हो जाएंगे और ये एसिडिक बना देगा आपके आरबीसी को। तो ये H प्लस कहाँ जाके जुड़ रहा है बच्चे, ये H प्लस जाके जुड़ रहा है आपके हीमोग्लोबिन से। ठीक है, अब कुछ CO2 देखो, 2 CO2 तो आ गए, कुछ CO2 जो आए वो क्या बोल रहे हैं, हमको हीमोग्लोबिन से जुड़ना है। अब हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन के पास क्या है बच्चे, हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन लेकर के आया है ना यहाँ से, हीमोग्लोबिन इधर से ऑक्सीजन बाइंड करके आया है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके आया है। तो ये क्या बोलेगा, ये CO2 को ही, CO2 को देखते ही ऑक्सीजन को क्या करेगा, उतार देगा कि नहीं, है ना। इसने CO2 को देखा, अब ये ऑक्सीजन के लिए कम एफिनिटी है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को उतार देगा, बोलेगा उतरो तुम, तुम्हारा घर आ गया, है ना। ऑक्सीजन ऐसे भी यही तो आना चाहती थी, ऑक्सीजन तो यही आना चाहती थी, तो ऑक्सीजन का घर भी आ गया और इसको पसंद भी नहीं है ऑक्सीजन, तो बोल रहा भाई तुम उतरो। और ये किसको पकड़ लेगा, CO2 को पकड़ लेगा, ये किसको पकड़ लेगा, CO2 को पकड़ लेगा। तो 3 तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है बच्चे, CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, पहले तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो करके, दूसरा बच्चे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो करके, तीसरा कैसे, आपका बाइकार्बोनेट बना के, बाइकार्बोनेट बना के। ठीक है, HCO3 बना, HCO3 बना, और ये HCO3 बच्चे, HCO3 किससे जुड़ जाएगा, यहाँ आके Na+ से जुड़ जाएगा, Na+ से जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ठीक है, पहले से सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। समझ गए। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे HCO3 बढ़ा, HCO3 बढ़ गया, तो यहाँ प्लाज्मा में ना Cl क्लोराइड आयन पहले से होते हैं,
कौन होते हैं? क्लोराइड आयन पहले से होते हैं। ये क्लोराइड आयन बोलेंगे भाई नेगेटिविटी बहुत हो जाएगी प्लाज्मा में, तो ये क्या करते हैं, इस चीज को बचाने के लिए जंप कर जाते हैं। क्लोराइड आयन कहाँ आ जाते हैं? आरबीसी में आ जाते हैं। ठीक है, एंड इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो क्लोराइड शिफ्ट क्यों हुआ? HCO3 के इफेक्ट से बचने के लिए। क्लोराइड शिफ्ट क्यों हुआ? HCO3 के इफेक्ट से बचने के लिए। HCO3 कहां आ गया था? प्लाज्मा में आ गया था, और क्लोराइड कहां जंप कर गया? आरबीसी में जंप कर गया, ताकि दोनों एक बफर मेंटेन रहे। ठीक है, एक आयन का बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट को Yes, हम ma'am. हैम्बर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसने देखा था? साइंटिस्ट हैम्बर्गर ने देखा था। हैम्बर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चे, याद रहेगा। ठीक है, ये क्यों हुआ बच्चे? क्यों हुआ? आयन बैलेंस को बनाने के लिए। क्यों हुआ बच्चे? आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इज दिस क्लियर? अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, H+ को ले लिया हीमोग्लोबिन ने, और इधर जो HCO3 था ये यहां चला गया। सारा का सारा बाइकार्बोनेट आपके प्लाज्मा में होते हुए इधर चला जाएगा। आ गया HCO3 यहां। ठीक है, अब देखो, ये जितना भी बच्चे आपका HCO3 आया यहाँ पे, ठीक है, सोडियम तो पहले ही यहाँ पे साथ छोड़ देगा ना, बाबा हम नहीं जा रहे। ठीक है, ओके, और अगर आता भी है तो वो प्लाज्मा में रहेगा। जो HCO3 आया उसमें H+ ऐड हो जाएगा। अब आप पूछिए मुझसे, मैम H+ कहां से ऐड हो गया? H+ अपने मन से कैसे ऐड हो गया? भाई H+ इसलिए ऐड हो गया, H+ इसलिए ऐड हो गया क्योंकि 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 बच्चे हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने क्या बताया? बड़ा चालाक है ये हीमोग्लोबिन, बड़ा चालाक बंदा है। ये यहाँ पे क्या देख रहा है? यहाँ पे क्या देख रहा है कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से बाइंड होना चाहेगा, है ना? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोलिए। Yes, ऑक्सीजन ma'am. से ऑक्सीजन से बाइंड होना Yes, चाहेगा। तो जब ये yes, ऑक्सीजन ma'am. से बाइंड होना चाहेगा तो ये सारे H+ को हटा देगा, सारे H+ को हटा देगा बच्चे। ठीक है, ये सारे के सारे H+ को हटा देगा, तो H+ इससे जुड़ गए, तो H+ इससे जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा। ये H2CO3 किस में टूट जाएगा बच्चे? H2O और CO2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे CO2 बढ़ रहा है कि नहीं? CO2 रिलीज हुआ। ठीक है, और जो CO2 यहाँ पे लगे थे, CO2 जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड थे, अब ये इसको उतार देगा, बोलेगा भाई अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, बोलेगा ना, क्योंकि इसको किसके साथ जुड़ना है? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, जहां जिसका प्रेशर ज्यादा देखता है उसके साथ जुड़ जाता है। ऑक्सीजन से ये जुड़ना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत है फैमिली वालों का, भाई 104 mmHg है, तो क्या बोल रहा है भाई CO2 मुझे तुम्हें अब छोड़ना पड़ेगा, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे ऑक्सीजन के साथ जाना ही पड़ेगा, है ना? जैसे हीरो बोलते ना, अब मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, वही हाल है। ठीक है, तो CO2 यहाँ भी रिलीज हो गया बच्चे, यहाँ भी रिलीज। ठीक है, और प्लाज्मा में पहले से जो CO2 आ रहे थे, HCO3 आ रहे थे, ठीक है, वो भी रिलीज हो गए। सारे के सारे CO2 अब रिलीज हो गए, और सारे के सारे CO2 कहाँ जाएंगे बच्चे? एल्वियोलाई में। सारे के सारे CO2 कहाँ जा रहे हैं? सारे के सारे CO2 कहाँ जा रहे हैं बच्चे? एल्वियोलाई में। और ये CO2 आप क्या कर देंगे? एक्सहेल कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आपके अंदर भर रहा है, और ये ऑक्सीजन अब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया है। क्या बना चुका है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना चुका है, और ये आ रहा है किसके तरफ? टिश्यू की तरफ। फिर से वही कहानी होगी, टिश्यू के पास जैसे आएगा इसको उतार देगा, CO2 को पकड़ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जब HCO3 यहाँ HCO3 नहीं रहा तो क्लोराइड फिर से वापस आ जाएगा अपनी जगह पे, क्योंकि भाई HCO3 तो रहा नहीं है, वो तो H2CO3 बन गया। यस यस, वो भी मैं आगे बताऊंगी वर्तेश आपको। ठीक है, तो क्लोराइड कहाँ आ गया बच्चे? अब वापस से अपनी जगह पे आ गया।
तो क्लोराइड शिफ्ट आप यहां नहीं बताएंगे, क्लोराइड शिफ्ट कहां बताएंगे, यहां, जहां पे क्लोराइड अपनी जगह चेंज कर रहा है। क्लोराइड होता है प्लाज्मा में, पहुंच जाता है कहां, आरबीसी में। किसकी वजह से, HCO3 की वजह से, ठीक है, जिसको हैमबर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं। यहीं पे बच्चे टिश्यू में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप हो रहा है ना। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि CO2 का घर है ये टिश्यू जो है CO2 का घर है। यहाँ पे CO2 मेरी जो क्या है, एक्स, CO2 मेरी यहाँ रहती है, तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे CO2 ज्यादा है, ऊपर से H+ ज्यादा है बच्चे, H+ भी बहुत ज्यादा है, देखो H+ भर भर के बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे pH कम है, और टिश्यू में टेम्परेचर भी तो ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से बच्चे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का साथ छूट गया। और यहाँ पे फैमिली वालों की प्रेशर की वजह से, लंग्स में फैमिली वालों की प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन को, ऑक्सीजन को पकड़ना पड़ा लंग्स में। तो लंग्स में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है बच्चे, एसोसिएशन, पास आ रहे हैं, और टिश्यू में अलग हो रहे हैं। इज दिस क्लियर नाउ, क्लियर है, यस मैम। अच्छे से क्लियर हो गया, यस मैम। चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एंड बच्चे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जहां पे होता है ना टिश्यू में, जहां पे CO2 का लेवल बढ़ता है, उसी को बोलते हैं बॉहर इफेक्ट, ठीक है, बॉहर इफेक्ट। चलो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, ऑक्सीजन के नखरे हैं। 3% ऑक्सीजन ही सिर्फ जाते हैं प्लाज्मा में, क्योंकि 3% को ही तैरना आता है, ठीक है, 3% को ही तैरना आता है, बाकी डिसॉल्युबल नहीं हो पाते। 97% ऑक्सीजन किससे जाते हैं बच्चे, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के जाते हैं, है ना, जबरदस्ती। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को पकड़ सकता है, 4 ऑक्सीजन को, ठीक है, 4 ऑक्सीजन को, लेकिन ये पकड़ता नहीं है, पसंद नहीं करता। नाउ ओके, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कब होगी बच्चे, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कब होगी, लंग्स में होगी। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कहाँ होगी, लंग्स में होगी। और लंग्स में होगी, क्यों होगी लंग्स में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, और CO2 भी कम है। CO2 कम है तो इसके पास कोई चॉइस नहीं बचता है ऑक्सीजन को बाइंड करने के अलावा, ठीक है, टेम्परेचर भी कम है। हर 100 ml ब्लड में, जितना भी आपका जो ब्लड है, मान लो मैं 100 ml ब्लड आपका निकाल लूं, उसमें मुझे कितना ऑक्सीजन मिलेगा बच्चे, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन किसको देती है, टिश्यू को देती है ऑन एवरेज, ठीक है। और 100 ml ऑफ ब्लड 4 ml ऑफ CO2 किसको देती है, टिश्यू से ले जाती है, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड में 4 ml ऑफ CO2 होता है, और 100 ml ऑफ ब्लड में 5 ml ऑफ O2 होता है, ठीक है। अब देखो CO2 कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ था, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, कार्ब अमीनो के फॉर्म में, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में 7%, कार्बोनिक एसिड मतलब जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के गए थे, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के 7% ने क्या बोला, हाँ हम तैरते हुए चले जाएंगे, ठीक है, तैरते हुए आराम से चले जाएंगे। 20 to 25% ने क्या बोला, नहीं हम हीमोग्लोबिन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाए, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाए, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाए, ठीक है। बाकी जो 70% थे ये किस फॉर्म में हुए बच्चे, कार्बन, ये आपके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर हुए। बच्चों ये आपको याद रखना है, एक एक परसेंटेज आपको याद रखना है, ठीक है, एक एक परसेंटेज आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, CO2 बच्चे प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के कितना गया, प्लाज्मा में सबसे कम 7%, ठीक है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट बहुत सारा बन रहा था ना, H2CO3 HCO3 ऐसे बहुत सारा बन रहा था, 70%। और
हीमोग्लोबिन के साथ कितना बाइंड हुआ था ये कार्बन, 20 दैट इज 20 to 25% ओनली। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि टोटल टोटल प्लाज्मा में ये कितना जाता है 77%। लेकिन अगर आपको पूछे कि प्लाज्मा में सिर्फ या सिर्फ बाइकार्बोनेट, तो आप 70% बताएंगे। तो क्वेश्चन आप गलत करके मत आइएगा, क्वेश्चन गलत Okay, करके ma'am. नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये मैं करा दूं कुछ क्वेश्चन, Yes, ma'am. करा दूं? ओ हो जा, मैंने इरेज किया आंसर, तो फिर ये कैसे इरेज हो गया? इसमें बच्चे पहले से आंसर दिया हुआ है, मुझे नहीं लगा था कि मैं आप लोगों को यहां तक करवा पाऊंगी, इसलिए ना ये दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, सेकंड का आंसर नहीं दिया हुआ है, सेकंड का आंसर नहीं दिया हुआ है। चलो मुझे बताते जाओ क्या होगा सही, डिस्कस तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना हम। इसमें क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बारे में कौन सी बात गलत लिखी है? ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, सही बात है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में होता है, प्रेशर की वजह से ही इसको बाइंड करना पड़ता है ऑक्सीजन से। वेरी गुड, वेरी तेज। ठीक है, CO2 के भी प्रेशर से फर्क पड़ता है, लेकिन हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, मतलब अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड करना है, तो वहां पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। लंग में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, टिश्यू में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। टिश्यू में H+ ज्यादा होता है, CO2 ज्यादा होता है, ठीक है, और pH कम होता है। ये बात आप याद रखेंगे, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ होता है? टिश्यू में। ओके, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी? आरबीसी के बारे में सही बात क्या है? यस, दैट इज ए इज ट्रू। आरबीसी 20 to 25% CO2 कैरी करती है, 99.5% O2 गलत। कितना रखती है बच्चे? 97% रखती है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन पहले से किए हुए हैं, मैं आप लोगों को भेज दूंगी ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन भेज दूंगी। अच्छा, मुझे ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये भी नहीं किया हुआ है, ये भी नहीं किया हुआ है, बताइए 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 क्या होगा? ऑल्दो CO2 ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है, लेकिन ब्लड एसिडिक नहीं बनता है। क्यों? अभी बताया था मैंने, है ना, एसिडिक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है बच्चे? क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन क्या करता है, सारे के सारे H+ को पकड़ लेता है। और वो किस तरह से काम कर रहा है? H+ को जब वो पकड़ रहा है तो किस तरह से काम कर रहा है? यस यस, हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑल द H+। तो किस तरह से काम कर रहा है ये? किस तरह से काम कर रहा है? A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। CO2 जब ये H+ को बाइंड कर रहा है, तो मैंने एक बात बताई थी बच्चे आपको, बफर। ये किस तरह से काम कर रहा है? बफर की तरह काम कर रहा है, ये Buffer. वो बढ़ने नहीं दे रहा है। यस, बी होगा, दैट इज बी। CO2 ट्रांसपोर्ट में ब्लड किस तरह से काम कर रहा है? बफर की तरह काम कर रहा है। जब भी CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन को पता है कि H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि CO2 H2O के साथ जब बाइंड होगा तो H2CO3 बनाएगा। ये H2CO3 क्या रिलीज करेगा? H+ रिलीज करेगा। और ये किस तरह से काम कर रहा है बच्चे? बफर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला डायग्राम बताइए। द फिगर गिवन बिलो सो स्मॉल पोर्शन ऑफ ह्यूमन लंग। अच्छा, बता भी दिया। A is alveolar cavity, main site of gas exchange. Okay, okay. Yes, very good, very good, very good, very good. ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये सब पढ़ेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चे, बहुत ही इजी टॉपिक है, और बहुत मजा आएगा आपको ये पढ़ने में। बहुत इजी टॉपिक है।
क्योंकि आपने जो चीजें मेन पढ़नी थी वो समझ लिया। तो टिश्यू में क्या जाएगा आपको पता ही है, टिश्यू में क्या जाएगा। हाँ, मतलब हिमो H+ ज्यादा हो जाएगा, CO2 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो राइट हैंड साइड आपका कर्व हो जाएगा। बस ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। अमेजिंग सेशन, थैंक यू। यस, बहुत हेल्डन, ये बहुत ही इजी है बच्चे। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता बच्चे इस ग्राफ से क्यों डरते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरह से हमने पढ़ा उसके बाद पूरा कर्व आपके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चे। क्योंकि पूरा कर्व ना आपके उसी वीडियो पे डिपेंड था, जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया ना, एक लिख करके हीमोग्लोबिन के बारे में, दूसरा आपको जो मैंने क्लोराइड शिफ्ट वाला पढ़ाया, बस उसी में सब कुछ दिया ही हुआ है। उसमें मैंने बोहर इफेक्ट भी बताया कि टिश्यू में बोहर इफेक्ट होता है। बस बच्चे, अच्छा, उनके पास मेरे जैसे टीचर नहीं होते इसलिए। हाँ बच्चे, ये मक्खन बन जाएगा। इतना तो क्वेश्चन करा दिया बच्चे, और क्वेश्चन मैं बहुत सारा आपको भेजने वाली हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको भेजने वाली हूँ। अच्छा, ये वरितेश, मैं हर बार आपका क्वेश्चन नहीं देख पाती हूँ, ऐसा क्यों? या फिर आप क्वेश्चन भेजे नहीं होते हो? मैम मैम आज की क्लास की वीडियो अपलोड हो गया। नहीं, आवाज नहीं आ रही है नीलम। अच्छा, अभी नहीं भेजा। वही तो मैं सोचूं कि हर बार ये मुझे क्वेश्चन भेजता, मुझे क्यों नहीं दिखता है। आप भेजे नहीं हुए हो तो। हाँ, अच्छा, हाँ, फीटस की ना बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होती है बच्चे ऑक्सीजन के लिए। उनका जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ज्यादा बाइंड करता है ऑक्सीजन को फास्ट। उनका जो फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत ज्यादा बाइंड करता है ऑक्सीजन को फास्ट। इसका रीजन होता है बच्चे आपका उसके वोम्ब में होना, फीटस का वोम्ब के अंदर होना, मदर के वोम्ब के अंदर होना। उस समय आपका ये लंग उस तरह से इफेक्टिव काम नहीं करता। ये मैंने एक और सेशन में बताया था, लंग उतना इफेक्टिव काम नहीं करता। गैसेस एक्सचेंज किससे हो रही है आपकी? किस कॉर्ड के थ्रू हो रही है ना, कॉर्ड के थ्रू हो रही है। प्लासेंटा प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो वहां पे ये वाला बच्चे क्वेश्चन भी आता है आपका कि फीटस में आपका एफिनिटी हाई होता है कि लो होता है। फीटस के केस में जो हीमोग्लोबिन है उसका एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बच्चे नेचर की देन है, अगर ऐसा नहीं होता तो बेचारे फीटस को ऑक्सीजन इतना ज्यादा कैसे मिल पाता, फीटस को ऑक्सीजन इतना नहीं मिल पाता। ये मतलब नेचुरल, देखो कितनी अच्छी फेनोमेना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को चाहता नहीं है, लेकिन फीटस के केस में उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है वहां पे। और मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगी आपको कि जब हाई एटीट्यूड में जाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है कि घटता है। ये भी बताऊंगी कि जब हीमोग्लोबिन आपका बढ़ जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो क्या हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे आपके फैक्ट भी मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, मैम वीडियो अपलोड हो जाएगी ना आज की क्लास की हाँ हाँ, सेशन की? वीडियो अपलोड हो जाएगी बच्चे, वीडियो अपलोड हो जाएगी अब आज की क्लास की। मैम लिंक सेंड कर दो। हाँ हाँ, लिंक मैं सेंड कर दे रही हूँ। हाँ, ओके बच्चों, तो ये अभी तक जो पढ़ाया अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है ना अब आप लोगों को? मैम ओके, थैंक यू, थैंक यू।